हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th की कुमार मित्तल की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशंस। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं बिना देर किए। देखिए, ये पहले कुछ फॉर्मूले हैं जिनका आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल निकालने से पहले। इस चैप्टर के ये फॉर्मूले आपके याद भी होने चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद कर ही लेना चाहिए। पहला फॉर्मूला है Q बराबर N गुना E, जहाँ Q आवेश है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। दूसरा फॉर्मूला है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ F जो है हमारा वैद्युत बल या विद्युत प्रतिकर्षण आकर्षण बल है, और Q1 Q2 दो अलग अलग आवेश हैं। R किसी आवेश की त्रिज्या है जो हमारा चालक है, और या उसकी दूरी है। और इसके अलावा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है जिसका मान 9 गुना 10 की पावर 9 है। दूसरा हमारा E बराबर F अपॉन क्यू है। F का भी पता ही चला आपको, वैद्युत बल है, Q वैद्युत आवेश है। E जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मैंने बराबर में लिखा हुआ है। इसी तरीके से P बराबर Q गुना 12 है, जो 12 P जो है एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और 12 जो है वो अल्प दूरी है दो आघूर्ण के बीच, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो बनता है दो आवेशों के, तो ये 2L जो है इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी है, दो आवेशों के कारण बनता है जो अपोजिट आवेश जो होते हैं। ठीक है, क्यों आवेश है ये आपको मालूम ही है। टो बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। टो क्या है, बल आघूर्ण है, पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और ई क्या है, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। साइन थीटा आपको मालूम ही है, एक कोई कोण है जिस पर वो झुका हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आ गए होंगे ये फॉर्मूले। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ नियतांक है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुना 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.7 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। इसी तरीके से अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके फॉर्मूले में यूज होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुलाम ऋण आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुलाम धनावेश होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लिए ये सभी, क्योंकि ये बार बार न्यूमेरिकल्स में आपके लगने वाले हैं। अल्फा कण पर आवेश जो होता है ये नियत मान है, ये कभी चेंज नहीं होते सभी के सभी। ये अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 3.2 गुना 10 की पावर -19 गुलाम आवेश होता है, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का दोगुना आवेश अल्फा कण पर होता है। क्योंकि अल्फा कण पर क्या होता है, दो प्रोटॉन होते हैं, या प्रोटॉन का दुगुना आवेश होता है, और अल्फा कण पर धनावेश होता है क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन होते हैं। इसी तरीके से एप्सिलॉन 0 जो है उसका मान होता है 8.85 गुना 10 की पावर -12 गुलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर गुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम स्क्वायर। इसी तरीके से जी जो होता है गुरुत्वीय आकर्षण नियतांक, उसका मान होता है 6.7 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। एक एंगस्ट्राम में जो दूरी होती है वो होती है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर। और इसी तरीके से जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ये भी काफ़ी जगह यूज होने वाला है आपके न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए आगे चलते हैं पहले न्यूमेरिकल्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुलाम ऋण आवेश है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। हम इसका आंसर बिना सॉल्यूशन किए भी लिख सकते हैं कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अभी हमने पढ़ा है अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 3.2 गुना 10 की पावर -19 गुलाम धनावेश।
ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे निकालना चाहें तो हमें निकालना है, हम देख लेंगे सबसे पहले क्या मान हमें दिए गए हैं। न्यूमेरिकल्स करने का ये सबसे आसान तरीका होता है, अपने फॉर्मूले और मान्स को रख लेना चाहिए पहले। तो हम लिख लेते हैं पहले, हमें दिया गया है ई का मान। ई बराबर कितना है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम है। दूसरा, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। हम जानते हैं अल्फा कण पर जो आवेश होता है, ये इसमें अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो हम n का मान रख लेते हैं 2। ठीक है, और हमें q का मान निकालना है। हमारा पहला ही फॉर्मूला था q बराबर n गुना e। n का मान कितना है, 2 है। e का मान कितना है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 है। हम इन दोनों की गुना कर देंगे, 16 दूनी 32, 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19। और क्योंकि अल्फा कण पर पूछा है तो धनावेश होगा गुलाम, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्यू के मान का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के पर और की ओर बढ़ते हैं। एक चालक पर एक गुलाम ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। हमें किस चीज का मान दिया गया है, एक गुलाम ऋणावेश है, क्यू बराबर कितना है, एक गुलाम है, और हमें इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, n का मान हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है। e का मान हम जानते हैं, टेबल से ले सकते हैं, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 होता है। हम यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यही q बराबर n गुना e। अब देखो हमें n का मान चाहिए है, तो हम इस e को इधर भेजेंगे। अब ये इसके गुना में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर q अपॉन e। हम मान रख लेते हैं, q का मान कितना है, 1 है, और e का मान कितना है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 है। इसके आगे सॉल्यूशन देख देते हैं। हमने सबसे पहले पॉइंट हटा के ऊपर एक ज़ीरो बढ़ा ली है, तो ऊपर हमारा हो गया 10। ये पावर भी हम ऊपर पहुंचा देते हैं, गुना 10 की पावर माइनस की है तो ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पावर घटा लेंगे, क्योंकि हमारे आंसर में जो पावर आ रही है वो 18 आ रही है, तो हम 100 गुना 10 की पावर 18 इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में क्या कर लेंगे, 16 कर लेंगे। 16 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 16 छिकम 96, ये आपका 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, n का। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक चालक पर 2.4 गुना 10 की पावर माइनस 28 गुलाम धनावेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। देखो दो आंसर निकालने हैं, एक तो ये बताना है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है, दूसरा ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की। तो एक तो आंसर यहां से खुद ही निकल जाएगा, एक चालक पर 2.4 गुना 10 की पावर माइनस 18 गुलाम धनावेश है। अगर किसी भी चालक पर धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। मान देख लेते हैं किस चीज का दिया गया है, Q बराबर दिया गया है 2.4 गुना 10 की पावर माइनस 18। ठीक है, इसके बाद बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं। ई का मान हमें मालूम है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 होने वाला है। ठीक है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम क्या करेंगे, n का मान निकालना, तो हम जानते हैं q बराबर क्या होता है, n गुना e, और यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन e, सेम जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में किया है।
Q का मान हमारा कितना है, 2.4 गुना 10 की पावर -18। इसी तरीके से E का मान हमारा कितना है, 1.6 गुना 10 की पावर -19। इस पॉइंट से हम ये पॉइंट काट देंगे और इसके बाद देखिए घात को ऊपर पहुंचा देते हैं या काट लेते हैं, नीचे एक घात बचेगी वो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो हमारा ऊपर बचेगा, ये घात ऊपर पहुंचा देते हैं हम, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं ताकि सभी के समझ में आ जाए। 24 गुना 10 की पावर -18 और अपोन में नीचे क्या बचता है, ये पावर भी हम ऊपर पहुंचा देते हैं तो प्लस की हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 10 की पावर 19 और इसी तरीके से नीचे बचेगा ओनली 16। यहाँ से देखो घटा देंगे तो केवल एक पावर बचेगी यानी कि हमारा 10 बचेगा। 240 सॉरी द आप लिख लेंगे हम 24 गुना 10 अपोन में कितना 16। जब हम इससे इसे डिवाइडेशन करेंगे 16 से 24 को तो हमारा डिवाइडेशन कितना आने वाला है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ज़्यादा हो जाएगा तो 16 एकम 16, हमारे पास कितने बचते हैं, 8 बचते हैं। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी तो कितना हो गया, 16 पंजे 80, तो 5 गुना 10 और यहाँ से इसे हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा n बराबर 15 इलेक्ट्रॉन। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और मैंने ये बता ही दिया कि कमी है या अधिकता है, ये यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आवेश धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को 4.8 गुना 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी की जाए, कितने कूलाम आवेश के लिए, इतने कूलाम आवेश के लिए। तो हमें आवेश का मान दिया गया है जो Q है, Q बराबर कितना है, 4.8 गुना 10 की पावर -19 है। इसके बाद हमें n का मान निकालना है और E का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 गुना 10 की पावर -19 होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, फॉर्मूला वही है, Q बराबर n गुना E। n निकालना है तो n बराबर Q अपॉन E हो जाएगा। Q का मान कितना है, 4.8 है गुना 10 की पावर -19 अपोन में कितना है, 1.6 गुना 10 की पावर -19 है। तो यहाँ से हम देखो क्या करने वाले हैं, इस घात से ये घात कट गई है और पॉइंट से पॉइंट कट गया है और 16 एकम 16, 16 ती 48, तो आंसर हमारा आ चुका है n बराबर 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन की हमें क्या करनी होगी, कमी करनी होगी इतने कूलाम धनावेश उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और एक चीज़ और बता दें, अगर आपके पास पुरानी बुकें हैं तो उसमें ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं इस साल की लेटेस्ट बुक से निकाल रहे हैं, जो 2023-24 की जो बुक है उससे निकाल रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपकी बुकों में नहीं है, पुरानी बुकों में नहीं है, तो वो सिलेबस से कट गए हैं, तो आप उनमें टाइम जाया ना करें, नए क्वेश्चन जो हैं उन्हें निकालें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। एक नाइट्रोजन 714 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। हमें बताना है कि इसके नाभिक पर कितना कूलाम आवेश है। अब हम जानते हैं एक चीज को, जितने हमारे परमाणु क्रमांक होता है उतना ही हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में। नाभिक पर अगर पूछा है तो हमारा n बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। n बराबर 7 हो गया है। और प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी, बस केवल चार्ज का फर्क रहता है। तो 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलाम आवेश रहेगा एक प्रोटॉन पर। हमें चाहिए Q का मान, कितना आवेश होगा। तो Q बराबर हमारा फॉर्मूला है, Q बराबर n गुना E है।
तो n का मान कितना होने वाला है, 7 होने वाला है, गुना e का मान कितना होने वाला है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 होने वाला है। हम इसकी गुना करेंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा q बराबर 16 सत्ते 112, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपके क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट्स है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशंस आपको किसी ना किसी तरह प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, तो समझ लीजिए n का मान दिया गया है। तो n का मान कितना दिया गया है, 1500 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। देखिए अधिकता है तो मैंने बताया था, अगर अधिकता होगी तो ऋण आवेश होगा और कमी होगी तो धन आवेश होगा। ठीक है, इन ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट है। अगर कमी होगी तो कमी होगी तो ऋणावेश धनावेश होगा, और अधिकता होगी तो ऋणावेश होगा। इसी तरीके से अगर हमें ये कहा जाए कि ऋण आवेश है तो इसका मतलब ये है कि चालक पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और अगर हमें ये कहा जाए कि कमी है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ क्या है, धनावेश है। ठीक है, तो ई का मान हम जानते हैं, ई बराबर 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम है, और क्यू का मान हमें निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं वही, क्यू बराबर एन गुना ई से। एन का मान हमारे पास कितना दिया गया है, 1500 दिया गया है। ई का मान हमारा कितना है, 24 है। ठीक है, सॉरी 2.4 है, 2.4, सॉरी ये गलत लिख दिया हूँ मैं। क्यू का मान हमारे पास ये दिया गया है, ई का मान 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 है। कभी कभी लाइन भटक जाते हैं। हम इन दोनों की गुना कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट हटा के नीचे एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं ताकि आसान हो जाए। इस जीरो से इस जीरो को काट लेते हैं। अब 15 और 16 की गुना कर लेते हैं। 15 और 16 की गुना कितनी आने वाली है, 15 गुना 16, 16 पंजे 80 की जीरो, हासिल लगे 8, 16 एकम 16, 16 और 8 24, 240 आने वाली है। तो हमारा आंसर आ गया है, देखिए हमारा आंसर क्या आ गया है, 240। ठीक है, और एक जीरो हमने ये छोड़ी थी, ये भी लगा लेंगे, गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। ठीक है, हमें आंसर इससे मैच करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ घात घटाएंगे और इधर से पॉइंट गिनने शुरू करेंगे। एक घात घटेगी, एक अंक के बाद पॉइंट जाएगा, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। तो हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ हमने पॉइंट यहाँ लगाया तो रह गई हमारे पास 18 घात, यहाँ लगाया तो हमारे पास 17 रह गई, यहाँ लगाया तो 16 रह गई। तो ये हो गया 2.4 गुना 10 की पावर माइनस 16 गुलाम, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋण आवेश होगा। ये किसका मान आ गया, हमारा क्यू का मान आ गया, और यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दिए गए हैं, एन का मान 500 दिया गया है। ई का मान हम जानते हैं, ई बराबर 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 होने वाला है, और क्यू बराबर हमें निकालना है। सिंपल है, फॉर्मूला वही है, क्यू बराबर एन गुना ई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा क्यू का मान हमें निकालना है। एन का मान कैसे निकालेंगे, क्यू का मान हम पीछे भी निकालते आ रहे हैं। एन का मान 500 है, ठीक है, गुना ई का मान 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 है। पॉइंट हटा के हम जीरो बढ़ा लेते हैं, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 16 पंजे 80 हो गया, 16 पंजे 80, और एक ये जीरो और, तो 800 गुना 10 की पावर माइनस 19, और दो जीरो से दो पावर माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ हमारा क्यू बराबर आ जाएगा
8 गुना 10 की पावर माइनस 17 गुलाम। ठीक है। और किस प्रकार का आवेश रहेगा, कमी है तो धनावेश रहेगा, आप ये जानते ही हो गुलाम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। उम्मीद कर रहे हैं आपकी समझ में आ रहा होगा, फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, हम आपकी हेल्प के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डिफरेंट है जो अब तक चल रहे थे उन क्वेश्चनों से। यदि शुद्ध जल का प्रावैद्युतांक कितना है, 81 है, तो प्रावैद्युतांक को हम शो करते हैं के से। के का मान कितना है, 81 है। ठीक है, तो हमारे से पूछा गया है कि निरपेक्ष की वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन का मान क्या होगा। इसमें हमारा फॉर्मूला है, हमने लिखा भी था, आपने देखा भी होगा। जो हम इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये एप्सिलॉन जीरो क्या है, एप्सिलॉन जीरो का मान आपको पता होगा 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12 होता है। 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली दोनों की गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार। के का मान 81 है गुना एप्सिलॉन जीरो का मान कितना है 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12 है। इन दोनों की गुना कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं कैलकुलेटर से गुना कर लेता हूँ। तो देख लीजिए एक बार आप भी। बाकी मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जो है गुना हाथ से करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो हम लिख लेते हैं 81 गुना 8.85 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 716.85 आ गया है हमारा। यहाँ पर कितना आ गया है, 716.85। ठीक है, हम इस 716 को 0.85 गुना 10 की पावर माइनस 12, इसे सार्थक अंकों के हिसाब से हम लिख सकते हैं 717 कंप्लीट। तो ये हमारा आ गया 717। अब देखो दो अंक पॉइंट इधर सरकेगा तो दो घात घट जाएंगी और यहाँ से आंसर आ जाएगा गुना 10 की पावर माइनस 10। ये पॉइंट यहाँ दो अंक के बाद लग जाएगा। ये किसका मान आ जाएगा, हमारा एप्सिलॉन जीरो का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपके क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच की दूरी ये है। तो अब हमें निकालना है क्या, प्रतिकर्षण बल का मान। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमें दिया गया क्या क्या है। दो प्रोटॉनों के मध्य यानी कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, Q1। दो प्रोटॉन है तो दो प्रोटॉनों पर सेम आवेश होगा, Q1 Q2 भी, Q दोनों का मान इक्वल होगा। Q1 भी 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 और Q2 भी 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। यहाँ से हमारा Q1 Q2 का मान आ गया। प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, F का मान हमें निकालना है। उनके बीच की दूरी R का मान कितना है, 4 गुना 10 की पावर माइनस 15 है। ठीक है, 4.0, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो वैल्यूबल नहीं होती इसलिए हमने उसे छोड़ दिया है। तो हमें F का मान निकालना है। क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है, आप जानते हैं F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला है। चलिए देखिए कैसे, कैलकुलेशन भी आसान हो इस तरीके से हम मान रखेंगे। इस सब का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का जो मान होता है वो होता है 9 गुना 10 की पावर 9। Q1 का मान हमें कितना दिया गया है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 और Q2 का मान हमें कितना दिया गया है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस
19 अपोन में हमारे क्या है, आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब, आर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, हम इस मान को 2 बार रख लेंगे, यानी कि आर गुना आर होता है ना आर स्क्वायर, तो हम रख लेते हैं 4 गुना 10⁻⁻15 गुना 4 गुना 10⁻⁻15। इस मान को हमने 2 बार रख लिया है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं और नीचे जीरो बढ़ा लेते हैं। एक पॉइंट से एक जीरो बढ़ गई, यहाँ भी एक पॉइंट से हमारी एक और जीरो बढ़ गई है। तो अब ये देख लेते हैं, 4 ही कम 4 और 4 चौक 16, 4 ही कम 4 और 4 ही कम 4, ये कट गए हैं हमारे। हमारे पास क्या बचता है वो देख लेते हैं। आगे 9 बच गया, सबसे पहले संख्या देख लेते हैं। सबसे पहले एक यहाँ गुना बच गई हमारी 16। अब हम पावर देख लेते हैं कि पावर कितनी बची है। देखिए 9 पावर ये है प्लस की और 19 पावर ये है माइनस की। तो 19 में से 9 माइनस हो गए तो माइनस की 10 पावर तो ये बची, और 10 माइनस 29 ये, सॉरी 19 ये, 19 और 10 29 पावर हो गई हमारे पास माइनस की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं गुना 10⁻⁻29। और इसी तरीके से हम ये जो नीचे माइनस की पावर है इन्हें ऊपर ले जाते हैं। देखो ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो से 2 पावर माइनस हो जाएंगी इन माइनस की पावर में से, क्योंकि जो जीरो होती है वो प्लस की पावर के इक्वल होती है, एक पावर के एक जीरो इक्वल होती है। तो हम यहाँ 15 15 30, 30 में से 2 गए तो हमारे पास 28 बच गए, और ये दोनों ऊपर जाएंगी तो 28 पावर प्लस की हो जाएंगी। तो गुना 10⁻28, ये मान हो गया हमारा प्लस का। ये 16 है, कभी आप कंफ्यूज रहो। हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं तो ये हमारा पास बचेगा। देखो गुना कर लेते हैं, 16 नमा 144, ठीक है, गुना 10⁻⁻1। अब एक पावर है तो हम f का मान डायरेक्टली लिख सकते हैं, f बराबर 144, और ये पावर हट जाएगी एक अंक के बाद, इधर से काउंट करके एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। इतने न्यूटन, ये किसका मान होगा, ये हमारे f का मान होगा, बल। और दोनों दोनों प्रोटॉन हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता तो आकर्षण बल होता। अगर दोनों पर सेम आवेश होता है तो बल जो होता है वो प्रतिकर्षण बल होता है, और विपरीत आवेश होता है तो बल जो होता है आकर्षण बल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास दो चीज़ हैं, एक पर प्लस आवेश है, एक पर माइनस आवेश है। तो प्लस वाला माइनस वाले को अपनी ओर खींचेगा, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो जब खींचेंगे तो बल कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। जैसे हम बात कर सकते हैं चुंबक के सिरों के एग्जाम्पल लेके, ये अलग सिरा है, ये अलग सिरा है, तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगी तो ये आकर्षण बल होगा। लेकिन अगर दोनों सिरे एक जैसे हों तो क्या होगा, फिर क्या खींचेंगे अपने पास, नहीं खींचेंगे, बल्कि वो दूर धकेलेंगी, दूर धकेलेंगी। तो तब कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अब चाहे दोनों प्लस हो या चाहे दोनों माइनस हो, तो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। और दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे तो बल कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, एक 92 यानी कि यूरेनियम जो है 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतनी दूरी पर, मीटर की दूरी पर हो, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। देखिए हमें सबसे पहले क्या मान दिया गया है, हम उस चीज को देख लेते हैं। हमें दिया गया है परमाणु क्रमांक 92 है, यानी कि हमें दिया गया है परमाणु क्रमांक कितना, 92। 92 का मतलब क्या है, हमारे पास 92 इलेक्ट्रॉन है। अब 92 इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या किया, माइनस अल्फा कण उत्सर्जित कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने बचे, 90 बचे। ठीक है, अब यहां से हमारे पास 2 क्यू निकलने चाहिए। पहला Q1 होगा हमारा, देखो मैं शॉर्ट में करके निकाल देता हूं, और दूसरा Q2 होगा। Q1 का मान भी n गुना ई, तो यहां से हो जाएगा पहले Q1 का मान 90
गुना 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, इसी तरीके से Q2 का जो मान होगा वो कितना होगा, 2 गुना 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। ये भी हम लिख सकते हैं, और इनकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं 90E और 2E का मान, क्योंकि हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो हम दोनों Q के मान हम पूरे के पूरे यही वाले रखने वाले हैं फॉर्मूले में। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R का मान कितना है, 9 गुना 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। तो हमें बल का मान निकालना है, F का मान हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वही होने वाला है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, मान रख लेंगे। मान कैसे रखेंगे, इसका मान कितना होगा, 9 गुना 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना हो जाएगा, Q1 का मान होगा 90 गुना 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। इसी तरीके से Q2 का मान कितना होगा, 2 गुना 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ इसे। अपॉन में R का मान हमें रखना है, तो R का मान रख लेते हैं। यहाँ R स्क्वायर है तो इसी मान को हम 2 बार रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर माइनस 15 गुना 9 गुना 10 की पावर माइनस 15। ठीक है, इस 9 से ये 9 कट गया है, 9 एकम 9, 9 धाई 90। और यहाँ पॉइंट हटा के हमने दोनों पॉइंट हटा के क्या कर लिया है, जीरो बढ़ा ली है 2। इस जीरो से हमारी ये जीरो कट गई है। अब हम ये देख लेते हैं हमारे पास बचा क्या है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं F इज इक्वल टू, संख्या के रूप में हमारे पास 16 बचे हैं, 16 गुना 16 बचा है, यानी कि 16 गुना 16, और कोई संख्या हमारे पास नहीं बची। पावर देख लेते हैं, ऊपर की पावर कितनी है, 19 में से ये 9 माइनस हो जाएंगे तो माइनस कितनी बचेगी, 10, 10 और माइनस 10, सॉरी 2 और बचा हुआ है हमारे पास, यहाँ से मिस हो गया तो 2 भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 19 में से 9 गई, 10, 10 और 19, 29 हो गई माइनस की, हम लिख लेते हैं 10 की पावर माइनस 29। ठीक है, गुना यहाँ और क्या बचा है, अब नीचे कुछ नहीं बचा है हमारे पास पावर के अलावा। यहाँ कितनी हो गई, 15 और 15 30, और ये एक जीरो जो है इसमें से एक घटा देगी, तो 30 में से हमारे पास जो बचेंगे, कितने बचेंगे, 29 ही बचेंगे। तो गुना 10 की पावर 29, क्योंकि ये ऊपर जाके क्या की हो जाएंगी, प्लस की, और इनसे ये ख़त्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास F बराबर बचेगा कितना, 16 गुना 16 गुना 2। हम लिख सकते हैं 16 गुना 16 गुना 2, ये हमारा हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 गुना 16। तो करके देख लेते हैं एक बार, 32 गुना 16, 16 दूनी 32 का 2 का हासिल लगे 3, 16 ती 48 और 3 51, तो ये हमारा कितना आ गया, 512 आ गया। यहाँ हम लिख लेते हैं 512। ठीक है, तो ये 512 आ गया हमारा F का मान न्यूटन में। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 10। देखिए, हम आपसे बार बार यही बात कहना चाहेंगे कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक तो उसमें थोड़ा टाइम भले ही लगे स्टार्टिंग में, लेकिन आप उसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जब कैलकुलेशन करनी होगी तो वहाँ आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ठीक है, आप अपने हाथों से कैलकुलेशन करें। थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग में लगेगा, बाद में आपके सब आपको करने आ जाएगा तो आसान रहेगा, आगे के लिए भी आपको आसान रहेगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है। हमें बताना है प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में क्या डिफरेंस है, कितने अधिक है, कौन अधिक है, कितना अधिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है, तो देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन को। हम ये देख लेते हैं पहले मान किस किस चीज़ के दिए गए हैं। इसके मान ज़्यादातर आपको अपनी एक साइड से लिखने पड़ेंगे, जो टेबल्स आपको हमने बनवाई थी उसमें से स्टार्टिंग में। देखो हमें दिया गया है दो अल्फा कण, यानी कि एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। एक अल्फा कण, दो अल्फा कण परस्पर, तो एक अल्फा कण पर होता है कितना आवेश। Q1 का मान हो गया 3.2 गुना 10⁻⁻19 गुलाम। Q2 का मान भी कितना हो गया 3.2 गुना 10⁻⁻19 गुलाम। यहाँ से हमारा ये हो गया। R का मान कितना हो गया, R बराबर हो गया 0.1 एंगस्ट्रॉम है, तो 0.1 गुना 10⁻⁻10 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे 10⁻⁻10 इसके साथ कहाँ से आई। देखो हम दूरी को एंगस्ट्रॉम में ना रख के मीटर में रखते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। तो हमने मीटर में बदलने के लिए इसे 10⁻⁻10 से गुना कर ली है। ये तो हमारा हो गया F के लिए। अब हमें एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल भी निकालना है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमारा मान क्या आएगा, वो भी हम उसका भी मान हम रख लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले जी, कैपिटल जी का मान कितना होता है 6.7 गुना 10⁻⁻11 होता है। दूसरा हमें चाहिए M1, तो M1 का मान कितना होता है। अभी यहाँ हमें देखना होगा दोनों अल्फा कण का द्रव्यमान जो है वो कितना होता है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 गुना 10⁻⁻27 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो दोनों अल्फा कण हैं, तो M2 का मान भी इतना ही होगा 6.6 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम ही। M1 M2 सेम होंगे हमारे। इसके बाद हमें चाहिए R, R का मान यहाँ भी दोनों सेम रहेगा, तो R बराबर वही हम रख लेंगे, पहले वाला ही R। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है। हमारा वैद्युत बल है F बराबर का फॉर्मूला क्या है, आप जानते हैं वैद्युत बल के लिए F बराबर कितना है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुना 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसका मान क्या होता है 9 गुना 10⁻⁹ होता है। दूसरा हमारा क्या है एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल, उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है GM1 M2 GM1 M2 अपॉन R²। हम इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जी का मान कितना है 6.7 गुना M1 M2 अपॉन R², अपॉन क्या है R² है। अब हम क्या करेंगे, दोनों के जो मान हमें दिए गए हैं हम दोनों के मान रख लेंगे और उनकी कैलकुलेशन करेंगे, इन दोनों को अपॉन में रख लेंगे। तो देखिए मैं सॉल्यूशंस, ताकि आपकी अच्छी तरीके से समझ में आए, मैं एक बार ये हमारा फॉर्मूला का पोर्शंस हो गया ऊपर का, इन्हें अलग कर देते हैं थोड़ा सा और इसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए अब यहाँ से हम कैसे शुरू करते हैं, हम फॉर्मूला लगाएंगे F अपॉन, क्योंकि तुलना करनी है दोनों की, दोनों के बीच कितनी गुना है, F अपॉन एफ जी, F अपॉन एफ जी बराबर, देखो दोनों में R है, चलो अभी आप समझ जाएंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं 9 गुना 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन में क्या है
आर स्क्वायर है। और दूसरा भी लिख लेते हैं, 6.7 गुना m1 m2 अपोन में क्या है, आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर दोनों के लिए सेम है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 9 गुना 10 की पावर 9 गुना Q1 का मान कितना है, Q1 एक मिनट हम यही रख लेते हैं, Q1 Q2 अपोन आर स्क्वायर तो ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए नीचे रखेंगे 6.7 गुना m1 m2 और आर स्क्वायर यहाँ भी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब यहाँ इसमें हम मान रख लेते हैं, तो मान कैसे रखते हैं देखिए, 9 गुना 10 की पावर 9 जो का तो रहने वाला है, गुना Q1 का मान कितना है 3.2 गुना 10 की पावर -19। Q2 का मान भी कितना है 3.2 गुना 10 की पावर -19 है, 10 गुना 10 की पावर -19 है। अपोन में क्या है हमारे जी, सॉरी यहाँ से मैंने एक मिस्टेक हमारी हो गई है, पावर हमारी छूट गई है, तो पावर हम यहाँ लिख लेते हैं गुना 10 की पावर 11। तो ये गलती हुई है तो इसके लिए सॉरी बनता है 10 की पावर 11। ये क्योंकि देखो जी का मान कितना है 6.7 गुना 10 की पावर 11 है, तो ये मान हम यहाँ लिख लेते हैं 6.7 गुना 10 की पावर -11। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, m का मान लिख लेते हैं, m1 का मान, m1 का मान कितना है हमारे पास, हमने पता है 6.6 गुना 10 की पावर -27 है। और m2 का मान कितना है, m2 का मान भी इतना ही है 6.6 गुना 10 की पावर -27। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कैलकुलेशंस, और आप देख रहे हैं बड़े लंबे चौड़े मान हैं, बड़ी मुश्किल से कैलकुलेशन है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, कैलकुलेशन सब आसान कर देंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसमें जितनी भी घात हैं उन सबको काउंट कर लेते हैं और उन्हें एक साइड कर लेते हैं, ताकि हमारी फिर कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो हम यहाँ से देखो, ऊपर हमारे पास कितनी बचती हैं 10, क्योंकि ये माइनस हो जाएंगी, ये प्लस की है ये माइनस की, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो घट जाती हैं। तो -10 और -19, तो हमारे पास ऊपर जो पावर बचती हैं वो कितनी बचती हैं पावर, वो बचती हैं 10 की पावर -29। मैं संख्या लिख लेता हूँ, गुना 9 गुना 3.2 गुना 3.2 गुना 10 की पावर -29। नीचे की भी संख्या है, इसी तरीके से हम लिख लेते हैं, पहले संख्या और फिर पावर, 6.7 गुना 6.6 गुना 6.6 गुना 10 की पावर कितनी बचने वाली है, देखो यहाँ पे ये प्लस की, ये माइनस की, ये माइनस की, और ये भी क्या की है, माइनस की है। तो ये हमारी पावर कितनी हो जाएंगी 27, और 27 कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास 27 और 27 हो जाएंगे जी, जोड़ लेते हैं एक बार, 27 और 27 और 11, तो 7 7 14 और 1 15 का 5 का हासिल लगा 1 और 6 65 पावर हो जाएंगी हमारे पास, कितनी पावर हो जाएंगी 65 पावर हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं गुना 10 की पावर, सॉरी गुना 10 की पावर -65। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपका सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट, और इस पॉइंट से हम एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक। और इस पावर को हम कहाँ पहुँचा देते हैं, इस पावर को हम पहुँचा देते हैं ऊपर, ठीक है। जिससे हमारा क्या होगा, हमारे पास क्या बचेगा वो हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से बचेगा, देखो 9 गुना 32 गुना, हम लिख लेते हैं 9 है गुना
32 है गुना 32 है, और पावर कितनी है, नीचे से 65 है और 65 ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी हमारे पास, समझो ये समझो 66 पावर हो जाएंगी। 66 में से हमारी 29 माइनस होनी है, तो हम 29 माइनस कर लेते हैं। 6 16 में से 9 गए, हमारे पास कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। और यहाँ कितना बच गया था हमारे पास, 5। 5 में से 16 में से 16 में से 9 जाके 5 बचेंगे, तो ये हमारे पास सॉरी 7 बचेंगे। 7 बचेंगे, और ये हमारे पास कितना हो जाता है, 16 में से 9 जाके 7, और ये बचता है हमारे पास 5। 5 में से जाके 3 बचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ये पावर यहाँ लिख लेते हैं, गुना 10 की पावर 37, ये हमारी क्या की हो गई है, प्लस की हो गई है। क्या की हो गई है, प्लस की हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहाँ से हमारा क्या होने वाला है, अब देखो ये पावर तो सब समाप्त हो चुकी है। अब हमारे पास केवल रह गई हैं संख्याएं। क्या रह गई हैं, संख्याएं रह गई हैं। ये 67 है, ये 66 है, और ये भी कितना है, 66 है। ठीक है, अब हम इन्हें काउंट कर लेते हैं, इनके कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक दूसरे को काट सकते हैं, तो हम इससे इसे काटेंगे, तो 3 से कट जाएगा, 3 ही कम 3, 3 तिया तो 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी तरीके से इसे भी काट लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 32 गुना 32 अपोन में क्या बचने वाला है, गुना 10 की पावर 37, इन्हें हम जो कि दो रखेंगे, गुना 67 गुना 22 गुना 22। ठीक है, अब हमें पता है 2 से ये दोनों कट जाएंगे, तो हम इसे काटेंगे 2 से, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 11 दूनी 22, इसे भी काटेंगे, तो 16 और यहाँ 11। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 16 गुना 16 अपोन में क्या आ जाएगा, 67 गुना 11 गुना 11। देखिए ये कैलकुलेशन में चाहता तो ऊपर भी कर सकता था किसी चीज़ की मदद से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन सीख लें, किस तरीके से लंबे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनकी कैलकुलेशंस की जाती है, तो आप ये सीख लें। मैं इसीलिए थोड़ा सा आसान करता जा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा 37 पावर हमारी जो कि तो चली आ रही है। अब ये देखते हैं हमारे पास अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कट सकती है वो, तो हम क्या करते हैं, अब हम गुना कर लेंगे और तब उसके बाद हम इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम 16 की 16 में गुना करेंगे, तो 16 96 का 6 का हासिल लगे हमारे पास 9, 16 एकम 16, 16 और 9 कितने हो गए, 16 और 9 25, तो 256 ऊपर आ गया हमारा। नीचे क्या आ गया, 11 गुना 11 121 होते हैं, 121 की हम 67 में गुना करेंगे। तो चलो कैलकुलेटर अब हम यूज़ कर लेते हैं ताकि जल्दी काम हो जाए, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 11 गुना 11 गुना 67, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 8, कितना हो गया 8107 गुना 10 की पावर कितनी है, 37 है, 10 की पावर 37 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 पावर घटा लेते हैं और यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा 25,600 बटे 8107 गुना 10 की पावर 35, और यहाँ से हम
क्या करेंगे, 10⁻⁵ ये कैलकुलेटर में गुना कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, इस संख्या से इस संख्या को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, 25/600 डिवाइड में भाग में कितना है, 81,007। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25/600, तो ये आ जाएगा हमारा 3.15 गुना 10⁻35। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये हमारा हो गया 3.15 गुना 10⁻35 गुना 35 गुना, हमारे से पूछा था F/FG, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लंबा न्यूमेरिकल्स है, लंबी कैलकुलेशंस है, लेकिन आप देखो ये आप इस कैलकुलेशन को इस तरीके से आसान बना के कर सकते हैं। हम चाहते तो न्यूमेरिकल्स को बहुत आसान तरीके से सोल्व कर देते हैं ऊपर से ही कैलकुलेटर की मदद से, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स ये सॉल्यूशंस आप भाग ये आसानी से कर सकते हो, इतनी गुना भाग। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते क्या है। 12th क्वेश्चन है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो विद्युत बल की गणना कीजिए। देख लेते हैं क्या क्या है। हमें किस किस चीज़ के मान दिए गए हैं। दो सूक्ष्म गोले हैं, दो गोले हैं, प्रत्येक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि हमें सबसे पहले Q1 और Q2 का मान निकालना है। N1 N2 का मान हमें दिया गया है, तो सबसे पहले चलो हम Q1 Q2 फाइंड कर लेते हैं। Q1 बराबर N गुना E, N गुना E का मतलब N का मान 10⁵ और E का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19। अब यहाँ प्लस की पावर, यहाँ माइनस की पावर, 19 में से 5 गई तो कितने बच गए हमारे पास, 14 बच गए। तो हमारा ये आ गया 1.6 गुना 10⁻⁻14। किसका मान, Q1 का मान। और Q2 पर भी इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो Q2 भी यही आने वाला है, कितना, 1.6 गुना 10⁻⁻14 गुलाम। ये सब गुलाम में होता है आवेश का मान। यदि उनके बीच की दूरी R का मान कितना है, 1 मीटर हो तो विद्युत बल की गणना कीजिए। F का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, F बराबर 1/4πε0K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ओके दोस्तों, यहाँ से हम फॉर्मूले में लगा देते हैं। मान क्या है, 9 गुना 10⁻9 और Q1 का मान कितना है, Q1 का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 है, सॉरी 14 है, 10⁻⁻14 है, गुना Q2 का मान कितना है, 1.6 गुना 10⁻⁻14 और R² का मान, क्योंकि 1 है, R का मान 1 है तो 1 गुना 1 2 बार रख लेते हैं। करना कुछ नहीं है, 19 और 19 कितने हो गए, सॉरी 14 और 14 हमारे 28 हो गए। 28 में से 9 माइनस हो गए तो हमारे पास बच गए कितने, 19। तो ये हो गया 9 गुना 1.6 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19। ठीक है, गुना कर लेते हैं। 16 की 16 में गुना करेंगे 256 आएगा, 256 यानी कि 2.56 आ जाएगा। 1.6 की 1.6 में गुना करने पर इसे 9 से गुना कर लेते हैं। 9 छीकी 54, 54 का 4 का हासिल लगे 3, 9 पंजे 45, 45 और 46 47 48 का 8 का हासिल लगे 4, हासिल लगे 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 18 और 4 कितना हो गया, 22 हो गया हमारा। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कितना,
सॉरी, ये नीचे से ओल्ड सॉल्यूशंस हमारा शायद दिखाई दे रहा है जो बच्चों को हमने कराया था। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.84, ठीक है, गुना 10 की पावर -19। ये किसका मान आ रहा है, एफ का मान। एक अंक पॉइंट इधर सरकाएंगे तो ये पॉइंट का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर एफ बराबर, क्योंकि देखो 2.284 और 284 सार्थक अंकों के हिसाब से हम इसे 3 लिख सकते हैं। एक पावर माइनस हो जाएगी क्योंकि पॉइंट एक अंक इधर सरका है, तो यहाँ से हो जाएगा एफ बराबर 2.3 गुना 10 की पावर -18 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारी कैलकुलेशन थी, हमने हटा दी है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, दो सूक्ष्म गोलियों पर इतने तथा इतने गुलाम आवेश है, यानी कि Q1 का मान हमें दिया गया है कितना, 80/3 गुना 10 की पावर -9। Q2 का मान हमें दिया गया है कितना, 160/3 गुना 10 की पावर -9। वे वायु में एक दूसरे से इतने मीटर पर स्थित हैं, यानी कि आर का मान भी दिया गया है। आर का मान कितना दिया गया है, इतने मीटर पर स्थित है, कितने, 0.10 मीटर पर स्थित है। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। एफ बराबर हमें निकालना है। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा, ये हमारे लिए निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो हम सिंपल है एफ का मान निकाल लेंगे जोड़ने से पहले, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। एफ बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है, एफ बराबर हमारा है, क्या बोलते हैं इसे, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। ठीक है दोस्तों, मान रख लेते हैं। इसका मान कितना है, 9 गुना 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है हमारा 80, गुना कर लो, गुना 80/3 है, तो अपोन में 3 लिख लेते हैं, गुना 10 की पावर -9। Q2 का मान भी कितना है, 160/3 है, तो ये 3 यहाँ लिख लेते हैं, गुना 10 की पावर -9। ठीक है, R², आर का मान हमारा कितना है, 0.10 है, तो हम यहाँ R² का मान लिख लेते हैं 0.10 गुना 0.10। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये अपोन में था तो ये अपोन में ही आ गया है। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। पॉइंट हटा के हमने, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा ले ऊपर, यहाँ भी 2 अंक है तो 2 जीरो और बढ़ा ले। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, हमारे पास जो बचा, अब हम आगे देखते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया है। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास पावर बची हैं और जीरो बची हैं, तो हम इन्हें काउंट कर लेते हैं, कितनी पावर हैं कितनी जीरो हैं। देखो, 1 जीरो 2 जीरो, 1 2 3 और एक 4 जीरो हैं। पहले हम इन्हें काउंट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगी हमारे पास, पावर देख लेते हैं और जीरो भी देख लेते हैं। 10 की संख्या हो गई 8 गुना 16 गुना, 1 जीरो यहाँ से बचा ली हमने, 1 जीरो यहाँ से, और 2 जीरो हमारे पास ये हैं, तो गुना 10 की पावर 4 ये हो गई, गुना 10 की पावर 9 ये हो गई।
या हम इन्हें काट देते हैं, इस पावर से ये पावर, ये हमारे पास माइनस की पावर बच गई ओनली ये वाली। ठीक है, नीचे तो हमारे पास कुछ था ही नहीं बचा हुआ। यहाँ से f बराबर कितना हो जाएगा, 16 128, तो ये हो गया 128 गुना 10 की पावर -5। कितना हो गया, 128 गुना 10 की पावर -5। यहाँ से हम f का मान निकाल लेंगे। f बराबर, देखो 2 अंक के बाद पॉइंट सरकेगा 2 अंक, तो 2 घात घट जाएगी। f बराबर 1.28 गुना 10 की पावर -5 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर जो है वो आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है दोनों को क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए। अगर इन पर दो अलग अलग आवेश हैं और इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो इन पर जो आवेश आएगा वो आएगा औसत आवेश। कितना आवेश आएगा, औसत आवेश आएगा। और औसत आवेश हम निकाल लेते हैं एक बार, यहाँ लिख लेते हैं औसत आवेश Q, और Q का फॉर्मूला होता है Q बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला लग जाएगा औसत आवेश का। Q1 का मान कितना है, 80/3, प्लस Q2 का मान कितना है, 160/3। और देखो दोनों में पावर है, तो ये पावर हमने कॉमन ले ली, ताकि बट गुना 10 की पावर -9, और अपॉन में कितना आना है, अपॉन में आना है 2। ठीक है, तो यहाँ से ये जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, हम उन्हें देख लेते हैं। देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद 80 और 160, तो ये हो जाएंगे 240। 240/3 है, गुना 10 की पावर -9 यहाँ आ जाएगी, और ये 3 इस 2 के साथ आ जाएगा, 2 गुना 3, तो ये हो जाएगा 240 गुना 10 की पावर -9/3 दूनी 6। ठीक है, ये किसका मान आ गया, ये Q का मान आ गया औसत आवेश के लिए। अब हम जो दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे, दूसरा F निकालने के लिए, वो फॉर्मूला हमारा लगेगा, क्योंकि दोनों आवेश बराबर हैं। Q1 भी यही है इस बार, Q2 भी यही है, तो हम लगाएंगे F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 जब सेम हो तो Q1 Q² अपॉन R स्क्वायर। मान रख लेंगे 9 गुना 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान कितना है, Q1 का मान भी वही, Q2 का मान भी वही, 240 गुना 10 की पावर -9 अपॉन में कितना है, अपॉन में है जी 6। स्क्वायर है तो इसी मान को हम 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, 240 गुना 10 की पावर -9 और अपॉन में 6। आर का मान हमारा कितना है, आर का मान जो पहले से था, क्योंकि टच करके फिर उसी स्थान पर रख दिया गया है, क्षण भर के लिए टच कर दे तो कितना बल, आर का मान है हमारा 0.01, तो यहाँ लिख लेते हैं 0.01 गुना 0.01 गुना 0.01। ओके दोस्तों, पॉइंट हटा के ऊपर क्या कर लिया, एक 2 जीरो बढ़ गई 2 अंक से, और यहाँ भी 2 जीरो बढ़ गई 2 अंक से। इन 2 पॉइंटों से ये 2 पॉइंट गए, और 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 चौक 24। तो क्या बच गया है, आंसर आ भी गया है, समझो हमारे पास बचा है, इन 9 पावर से ये 9 पावर कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा है 40, क्योंकि एक जीरो यहाँ बच रही है, एक जीरो यहाँ बच रही है, तो से काटेंगे तो ये 40 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 चौक 16, 16 नम्मा 144, और 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो, 2 जीरो हमारे पास ये हैं गुना 100 गुना 10 की पावर -9
9। अब 0.20 से तो ये 2 पावर माइनस हो जाएंगी, 2 ये 4 माइनस हो गई, तो ये हमारा बच जाएगा 1 पॉइंट। एफ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.44 गुना 10⁻³ न्यूटन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा